देखिए, विभाजित पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आए हैं जो करंट एग्जाम में पूछा गया सवाल सब होगा। उसी के क्रम में ये पहला सवाल 11 के विभाजित के नियम पे आधारित है। यानी कि यदि संख्या इतना 11 से विभाजित है तो x का मान पूछा गया है कि क्या होगा। तो पहले हम 11 का विभाजित का नियम देखते हैं कहता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिए हैं 4, 6, 3, 9, 8, 7। तो इसमें हमको चेक करना है क्या ये 11 से विभाजित है। तो इसका नियम कहता है कि अल्टरनेट संख्या का योग, अल्टरनेट का मतलब हुआ एक एक छोड़ करके। इसी तरह दूसरा अल्टरनेट ये बनेगा आपका। तो इन सब को जोड़ेंगे तो 4, 3, 7, 7, 8, 15, यहाँ जोड़ करके कितना आ गया तो 15 आ गया। इसी तरह इसको जोड़ेंगे तो 9, 6, 15 और 15, 7 हो जाएगा 22। इन दोनों का अंतर लेना है। तो इन दोनों का अंतर कितने का हुआ है यहाँ पे तो 7 का अंतर हो रहा है। 22 में से हम 15 घटा देंगे तो 7 का अंतर है, जो कि 11 से ये विभाजित नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि अंतर हमेशा या तो 0 आए, या तो 11 का गुणज 11 आए, या तो 22 आए, या 33 आए। इसी तरह डॉट 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 आ गया है, यानी कि ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है। तो अब इस सवाल में अप्लाई करेंगे हम। तो ये संख्या दिया गया है x 4 4 6 1। चेक करेंगे तो अल्टरनेट लगाएंगे पहले। तो इसका अल्टरनेट ये होगा, इसका अल्टरनेट ये होगा। तो सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x 4 1 5, यानी कि x + 5 हो जाएगा। इसी तरह ये अल्टरनेट हम जोड़ेंगे तो 6 4 10 होगा। इन दोनों का अंतर लेंगे हम तो x + 5 में से घटाएंगे हम 10 को। ये आना चाहिए इस सब के बराबर। तो जब नहीं कुछ दिया रहे तो 0 लेकर के चला जाता है, यानी कि ये 0 के बराबर होना चाहिए। अब इसको क्या करेंगे हम हल कर देंगे। तो ये x -10 में से 5 जाएगा तो -5 बराबर 0 के। तो यहाँ से x बराबर आपका हो जाएगा 5। तो यानी कि x का मान कितना होगा तो 5 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इसमें हमको बताना है कि 9 द्वारा विभाजित संख्या इन चारों में से कौन है। तो 9 का विभाजित का नियम कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित हो। जैसे हम कोई एग्जाम्पल लिए 6, 4, 3, 9, 8। इस सब अंक को जोड़ेंगे, अगर 9 से कट जाएगा तो ये संख्या 9 से कट जाएगा। मगर जोड़ने का नहीं है, दूसरा तरीका लगाएंगे हम। जहाँ 9 पुरेगा उसको छोड़ देंगे। जैसे ये 9 पुर गया छोड़ दिए, 6 3 9 पुर गया छोड़ दिए, 8 4 12, 12 9 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा। तो इसी तरह हम ऑप्शन में लगाएंगे। तो देखिए 5 2 7 1 8 1 9 कट गया, 6 बच गया, 6 9 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये संख्या 9 से नहीं कटेगा। इसी तरह इसमें आएंगे तो 4 5 9 9 कट गया, 8 4 12, अब 12 9 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये भी संख्या 9 से नहीं कटेगा। इसी तरह इसमें 4 5 9 6 3 9 9 कट गया, यानी कि सब संख्या 9 से कट गया। इसका मतलब सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। अब 4 का नियम क्या कहता है कि संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट गया तो वो संख्या 4 से कट जाएगा। जैसे इसका अंतिम 2 अंक कितना है तो 76 है। तो 76 क्या 4 से कटेगा तो 19 चौक 76, 4 से कट गया, इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाजित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और भी आगे आप चेक कर सकते हैं। जैसे 66 4 से नहीं कटेगा, 54 भी 4 से नहीं कटेगा, 90 भी 4 से नहीं कटेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। तो 6 से विभाजित हमको खोजना है। तो 6 का नियम क्या कहता है तो 6 आपका 2 और 3 से गुना करके मिल करके बना है। इसका मतलब है कि जो संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो वह संख्या 6 से कट जाएगा। पहले हम 2 का नियम लगा लेंगे। 2 का नियम कहता है कि अंतिम अंक सम होना चाहिए या 2 से विभाजित होना चाहिए। तो इसका अंतिम अंक देखिए 8 है, यानी कि ये सम है, तो ये 2 से कट जाएगा। इसका भी अंतिम अंक 0 है, ये भी 2 से कट जाएगा। इसका अंतिम अंक 3 हो गया, ये 2 से नहीं कटेगा। इसका अंतिम अंक 8 है,
ये 2 से कट जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका बी कट गया। अब 3 वाला नियम लगाएंगे, तो 3 का नियम कहता है कि संख्या का योग 3 से कट जाए, तो सबको जोड़ लेंगे, अगर 3 से कट गया तो वो संख्या कट जाएगा। अब फिर से वही नियम लगाएंगे, जहाँ 3 मिलेगा उसको छोड़ते जाएंगे हम, जैसे 1 2 3 छोड़ दिए, 3 छोड़ देंगे, 8 7 15, अब 15 3 से विभाजित होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये संख्या है जिसके लिए विकल्प में अनुपस्थित x का अंक चुनना है कि x का मान क्या होगा ताकि संख्या 6 से विभाजित हो। तो 6 का नियम हम पहले लगाएंगे, तो 6 का नियम कहता है कि जो अंक 2 से भी कटे और 3 से भी कटेगा वह संख्या 6 से कट जाएगा। तो पहले 2 का नियम लगा देंगे, तो संख्या आपका दिया है 9 8 7 x 5 4। अब 2 का नियम कहता है कि अंतिम अंक कट जाए, तो अंतिम अंक कितना है 4 है, यानी कि ये कट रहा है, तो इसका मतलब ये 2 से ऑलरेडी विभाजित है। तो अब 3 का नियम लगाएंगे, 3 का नियम कहता है कि संख्या का योग 3 से कट जाए, इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ हमको 3 से कटने वाला संख्या मिल जाएगा उसको छोड़ते जाएंगे, जैसे 9 3 से कट जाएगा छोड़ देंगे, 5 4 9 3 से कट जाएगा छोड़ देंगे, 8 7 15 भी 3 से कट जाएगा तो छोड़ देंगे। अब यहाँ पे x का मान निकालें, तो x वही संख्या होगा जो 3 से कटने वाला होगा, क्योंकि इसमें सब कट गया है, तो 3 से कटने वाला यहाँ पे ऑप्शन कौन दिया गया है, तो 3 दिया गया है, तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना होगा, तो 3 होगा।